जीसीस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो हम लोगों ने टेक्सटाइल का एक सेक्शन कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग टेक्सटाइल का जो दूसरा पार्ट है कि जब कपड़ा बन जाता है, कपड़ा बनने के बाद यानी कि एक थान हमारा कंप्लीट हो जाता है, उस कपड़े में हम क्या क्या चीजें करते हैं। ठीक, जैसे कि हम लोग फैशन के बारे में पढ़ेंगे, फैशन साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, केयर लेवल्स के बारे में पढ़ेंगे, और मिल्स में जाने के बाद उनका जो गारमेंट्स तैयार होते हैं, टेक्सटाइल मिल्स में जो गारमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है उसमें जो है क्या क्या प्रोसेसिंग होती है, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आज की हमारी क्लास है फैशन थ्योरी की। फैशन थ्योरी से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। राइज क्या है, पीक क्या है, डिक्लाइन क्या है, ट्रिकल अप जो है क्या कहते हैं, फैशन थ्योरी कौन सी है, 3 फैशन थ्योरीज हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। फैशन क्या है, तो ये सब चीजें जानेंगे। बेसिकली फैशन हम क्या किसे कहते हैं, जो चीजें अगर आप ध्यान दें तो फैशन क्या है, एक सर्कल में आता है। फैशन क्या है, एक सर्कल में आता है। सर्कल में हम फैशन को देखते हैं। एक जो चीज आज यहाँ फैशन में है, ठीक है, फैशन ट्रेंड में है, वो चीज घूम फिर करके क्या होगी, फिर से वही फैशन आता है ट्रेंड में, बट क्या हो जाता है, उसमें थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ठीक है, उसमें थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जैसे कि आप लोग बहुत ही बेसिक सा देख लीजिए, वो कुछ समय पहले, कुछ सालों पहले वेल बॉटम पैंट का ट्रेंड था। सुना होगा आप लोगों ने, वेल बॉटम पैंट का ट्रेंड था, जो कि क्या, जिसे हम जो कि नीचे ये रहते थे शूज को पूरा एक तरीके से ढक लिया जाता था। और ये वेल बॉटम पैंट का जो ट्रेंड है ये केवल यहीं पर नहीं था। ठीक है, ये जो वेल बॉटम पैंट का जो ट्रेंड है ये केवल और केवल 10-15 साल पहले की बात नहीं है, उससे पहले भी अगर आप लोगों ने पुराने हीरोज की मूवीज वगैरह देखी हो कभी, जैसे अमिताभ बच्चन वगैरह के टाइम पे, एक टाइम पे ऐसा था, उस टाइम पे भी खूब ढीली ढीली पैंट चलती थी। ठीक है, ऊपर से फिटेड रहती थी और नीचे से कैसी रहती थी, ढीली रहती थी। 10 से 15 साल पहले भी ये फैशन आया। 80s के टाइम पे भी फैशन आया था। 80s का जब टाइम चल रहा था तो भी ये फैशन था। अब उसके बाद जो हम 2000 के बाद आए थे, तब ये वेल बॉटम का ट्रेंड फिर से आया। अब अगर आप देखा जाए तो मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि जो फैशन एक बार चलता है, घूम फिर करके कुछ समय बाद वही लौट करके आता है कि नहीं, ध्यान दिया कि नहीं। अब इस टाइम पे रिसेंटली में आप लोग देखते होंगे वैगी जीन्स का ट्रेंड चल रहा है, जिसमें कि खूब ढीली ढीली वैगी जीन्स, वेल बॉटम का ही एक दूसरा चेंज रूप आ गया है, जो कि ऊपर से ही ढीला रहता है। वेल बॉटम क्या था, ये ऊपर से बिल्कुल फिटेड रहता था, नीचे ढीला रहता था। ठीक है, अब वैगी जीन्स में क्या है, नीचे से भी पूरा ढीली है और ऊपर वेस्ट से भी क्या होती, ढीली। तो ये एक तरीके से आप लोगों को समझाने का तरीका था कि फैशन क्या है। ये जो है ऐसी चीज है कि जो रिसाइक्लेबल होती, मतलब घूम फिर करके वही ट्रेंड, वही फैशन दोबारा से आता रहता है। ठीक है, उसी में कुछ चेंजेस होते रहते हैं, वही चेंज हो करके बार बार आता है। ठीक है, तो आ जाते हैं फैशन पर अपने। ठीक, यह क्या है, एक इंग्लिश शब्द है। फैशन क्या है, एक इंग्लिश शब्द है जिसके अनुसार किसी समय विशेष पर, देख लीजिए, किसी समय विशेष पर जीवन की दिनचर्या से संबंधित कोई भी स्टाइल जो प्रचलित हो जाता है उसे फैशन कहते हैं। ठीक, जैसे एक टाइम पर हमारे गॉगल्स का भी जो है चश्मा, क्या कहते हैं, गॉगल्स का भी फैशन आता है कि नहीं। बहुत पुराने टाइम पर अगर आप रेट्रो टाइम की बात करें तो रेट्रो के टाइम पर गॉगल्स में कैसे बड़े बड़े गॉगल्स के चश्मे लगाना और कलरफुल गॉगल्स लगाना, इसका ट्रेंड था कि नहीं था ट्रेंड। बहुत पुराने, अगर रेट्रो टाइम की बात की जाए तो कभी पुरानी मूवी से तो बड़े बड़े गॉगल्स यानी कि चश्मे लगाने का ट्रेंड था। ठीक, बीच में क्या हुआ, एकदम छोटे छोटे, जो शाहरुख खान वाला चश्मा अगर आप लोगों को याद हो, एकदम छोटे, जितना छोटा होगा ग्लास उतना स्टाइलिश लगता था, बहुत पतले, सिर्फ आंखों के साइज के ग्लासेस आते थे। ठीक, उसके बाद अब देखिए इसका ट्रेंड फिर से आ गया। आज के टाइम पर लगभग 6-7 साल से क्या हो रहा है, फिर से यही बड़े बड़े गॉगल्स के, मतलब बड़े बड़े ग्लासेस के गॉगल्स लोग पसंद करते हैं।
पहले उनका स्टाइल दूसरा था, आज थोड़ा सा उसमें जो है मॉडिफाई करके फिर से वही फैशन दोबारा आ गया। चाहे आप सनग्लासेस की बात कर लीजिए या आप स्पेक्स यानी कि नजर वाले चश्मे हैं उनकी बात कर लीजिए, लोग छोटे फ्रेम्स को बहुत कम पसंद करते हैं, पुराने की तरीके से बड़े बड़े फ्रेम्स को पसंद करते हैं। ठीक है, अब तो एक तरीके से ये भी एग्जाम्पल हम लोगों ने गॉगल्स का दिया। ठीक है, तो मतलब क्या कहने का मतलब क्या था, जीवन की दिनचर्या से संबंधित कोई भी स्टाइल, यानी कि हम डेली लाइफ में जो भी स्टाइल अपनाते हैं, जो भी चीज अपनाते हैं, ठीक, अब वो प्रचलित हो जाए, फेमस हो जाए। कोई ऐसा स्टाइल जो फेमस हो, जैसे डैमेज जीन्स का फैशन, डैमेज जीन्स है उसका एक फैशन है जो कि क्या है भाई, फट गई जीन्स, लोगों ने और फाड़ ली, फाड़ करके चलने लगे तो वो क्या हो गया, फैशन में आ गया। और डैमेज जीन्स देखा जाए तो जो अच्छी सही सलामत जीन्स होती है उससे महंगी बिकती है, उससे महंगी होती है ना डैमेज जीन्स, क्योंकि उसको फाड़ने में मेहनत लगती है। तो सोचिए उसको फाड़ने में मेहनत लगती है, इसीलिए वो क्या होती है, महंगी होती है। मतलब जितना कपड़ा फटा, जितना कपड़ा छोटा, वो कपड़ा उतना ही महंगा। ठीक है, चलिए, तो ये क्या लोगों ने फाड़ के जींस पहनना शुरू किया अपनी दिनचर्या में। देखिए यहाँ से देखिए, अपनी दिनचर्या में उन्होंने जींस को, फट गई तो उन्होंने पहनना शुरू किया फटी जींस को, वो बन गया स्टाइल, और वो स्टाइल उनका क्या हो गया, फेमस हो गया। तो इसे ही हमने क्या कहा, फैशन कह दिया। एक एग्जाम्पल से हम लोग इसको क्लैरिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब फैशन एक ऐसा शब्द बन चुका है जो युवाओं, वृद्ध, महिलाओं और बच्चों में समान रूप से लोकप्रिय हो चुका है। ये बात बिल्कुल सही है कि फैशन एक ऐसा शब्द बन चुका है कि हम इसको युवाओं में भी देख सकते हैं, वृद्धों में भी, महिलाओं में भी और बच्चों में भी। सबकी एज के अकॉर्डिंग, सबके एक तरीके से जेंडर के अकॉर्डिंग फैशन अलग अलग होता है। सबसे ज्यादा अगर फैशन का ट्रेंड देखा जाता है तो वो किस में देखा जाता है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि सबसे ज्यादा किस पीढ़ी को, इसमें से किस पीढ़ी को फैशन सबसे ज्यादा प्रभावित करता है या इफेक्ट करता है, युवाओं को। ठीक है, जो यंगर्स है यानी कि जो यूथ है, हमारी यूथ को क्या करता है, फैशन सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है। सबसे ज्यादा यूथ जो हमारी जो युवा लोग है, युवा पीढ़ी है, वो क्या करती है, फैशन के अकॉर्डिंग अपने हेयर स्टाइल, फैशन के अकॉर्डिंग अपने जो है कॉस्ट्यूम, फैशन के अकॉर्डिंग, इवन आप लोग को कभी ध्यान दो तो फैशन के अकॉर्डिंग उनकी बॉडी लैंग्वेज और लैंग्वेज भी हो जाती है। वो जिस समाज में जाते हैं वहां पे जिस लैंग्वेज का मोस्टली यूज होता है तो वो उसको अपने अंदर ढालने का भी क्या कहते हैं, ढालने की भी कोशिश करते हैं। तो एक तरीके से फैशन भी होता है। कभी कभी कुछ वर्ड्स जो है फैशन में आ जाते हैं, पर्टिकुलर कुछ वर्ड्स जो है कहीं कहीं पे बोले जाते हैं, अब उसका ट्रेंड जो है, अरे जिसको देखो वही वो वर्ड बोल रहा है। ठीक है, तो लोकप्रिय हो चुका। ठीक है, कपड़े, खाद्य पदार्थ, देखिए कपड़े हो गए, खाद्य पदार्थ हो गया, फास्ट फूड हो गया, नृत्य हो गया, विवाह समारोह हो गया, इत्यादि पर फैशन की अमिट छाप दिखाई देती है। यानी कि इन सब चीजों में क्या किया जाता है, इन सब चीजों में फैशन दिखाई देता है। अगर कपड़े हैं, कपड़ों का भी अपना एक अलग फैशन चलता है। खाने में भी एक अलग फैशन चलता है। कैसे चलता है, मोमोज का फैशन इस समय बहुत है। एक टाइम पे जब नई नई चाउमीन आई हुई थी तो चाउमीन का फैशन बहुत था, छोटे छोटे रहे होगे तुम लोग। अब तो चाउमीन का उतना क्रेज है नहीं। जब नई नई चाइनीज डिश आई थी, चाउमीन का बहुत फैशन था। डोसा, जब डोसा नया नया यूपी में आया था तो डोसे का बहुत ज्यादा क्रेज हो गया था। मतलब एक तरीके से फूड आइटम्स का भी एक फैशन चलता है। कॉन्टिनेंटल, अब पास्ता, व्हाइट सॉस पास्ता का वो चल गया है। नई नई टाइप की कॉफीज के जो है क्या कहते हैं, फैशन चल गए। तो एक तरीके से जो लोग कहते हैं खाद्य पदार्थों का फैशन नहीं होता, तो इनका भी फैशन होता है। और कुछ फैशन लेकिन सदाबहार भी होते हैं, जैसे हमारे यहाँ कपड़ों में देखा जाए तो ब्रोकेट या सिल्क कहा जाए, जिसे बनारसी वगैरह कहते हैं, वो सदाबहार कपड़े। कुर्ता पैजामा है मेल्स में, वो क्या होता है ट्रेडिशनल में, तो वो सदाबहार फैशन है। उसी तरीके से अगर देखा जाए तो अगर चाट वगैरह देखी जाए, पानी पूरी वगैरह, तो वो क्या है, वो हमारा ट्रेडिशन, वो हमारा सदाबहार फैशन है। किसका, फूड आइटम्स का। ठीक है, फास्ट फूड का जो है फैशन, नृत्य, डांस का भी। अब जैसे इस टाइम पे कौन सा बैली डांस, सालसा डांस, ये सब फैशन में है। जब सबसे ज्यादा लोग बैली डांस, मतलब अलग अलग टाइम पे अलग अलग डांस के भी ट्रेंड चलते हैं। कभी क्लासिकल बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, कभी क्या कहते हैं वो
जुम्बा वगैरह है, बहुत सारे डांस के ट्रेंड है। कभी कभी हिप हॉप बहुत ज्यादा ट्रेंड में आ जाता है, जिसको देखो वही हिप हॉप कर रहा है। इस टाइम पे बेली डांस हो गया और सालसा वगैरह हो गया, ठीक है, बहुत सारे डांस के टाइप है। तो ये आ जाता है। विवाह समारोह, अब इस समय डेस्टिनेशन वेडिंग का बहुत ज्यादा ट्रेंड चला हुआ है, जिसको देखो वही डेस्टिनेशन वेडिंग कर रहा है। विवाह समारोह का भी एक फैशन चलता है, जैसे इस समय चल गया हल्दी मेहंदी संगीत, 3 दिन का कार्यक्रम होना है तो होना है, चाहे आपके यहाँ फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी हो या ना हो। अरे इसमें पर्सनली लेने की कोई वो नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम फैशन की, ये सब क्या होता है इस टाइम पे ये बहुत चला है, हल्दी भी होनी है, हल्दी का फंक्शन भी होना है, संगीत का फंक्शन भी होना है, मेहंदी का फंक्शन भी होना है। तो उसके लिए उसके अकॉर्डिंग हमारे ड्रेसिंग सेंस, उसके अकॉर्डिंग हमारे घर का डेकोरेशन, उसके अकॉर्डिंग जो है, तो उसमें देखिए खर्च तो लगता ही है थोड़ा बहुत भी। अगर हम बहुत छोटा सा भी कर रहे हैं, जहां पहले कुछ भी नहीं होता था, अगर हम थोड़ा सा भी कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू ट्रेंड, क्योंकि जब 4 घर में, मोहल्ले में 4 घर है, 4 घर में हो रहा है, हर रिश्तेदार क्या वो फंक्शन हो रहा है, तो ये बेचारा अकेले क्यों बैठे, वो भी ये फैशन चल रहा है तो उसके अकॉर्डिंग ये फंक्शन करेगा नहीं कि नहीं करेगा, सब करते। जैसे केक कटने की प्रथा बर्थडे में बहुत सालों पहले शुरू हुई, तो अब हर इंसान अपने बच्चे के बर्थडे पे या लोग इंसान क्या कहते हैं केक काटते। तो ऐसे ही हमारे यहाँ फंक्शन का भी क्या होता है, विवाह समारोह का भी एक फैशन चलता है। डेस्टिनेशन वेडिंग हो गई, और विवाह में जो शादी वगैरह में जो फंक्शंस वगैरह होते हैं उनका भी क्या करते हैं, एक ट्रेंड चलता है। और ये क्या करते हैं, ये एक अमिट छाप, मतलब एक अपनी पहचान छोड़ते। देखो जब फैशन कोई भी चीज चलती है तो अपनी एक पहचान, जैसे हम लोग ये अभी बात कर रहे थे, पहले बड़े बड़े गॉगल्स चलते थे, या पहले बड़े बड़े चश्मे चलते थे, या पहले के टाइम पे बेल बॉटम चलता था, तो क्या है उसने अपनी एक छाप छोड़ी, तभी हम लोगों को आज याद है। ठीक, आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा कि बेसिकली फैशन है क्या। ठीक, अब देखिए फैशन की कुछ क्वालिटीज हैं। फैशन क्या है, हमेशा स्थिर नहीं होता है, यानी कि ये अभी तक जितना भी आप लोगों ने समझा है, तो मतलब क्या है कि फैशन कभी भी क्या हमेशा एक जैसा रहता है? हमेशा हमेशा क्या चेंज होता रहता, कुछ ना कुछ उसमें मॉडिफिकेशन होते रहते। ठीक है, आज जो चीज चल रही है, कुछ साल बाद इसी फैशन में मॉडिफिकेशन यानी कि नए रूप में परिवर्तित होकर के वही चीज दोबारा वापस आती है। ठीक है, अब यदि कोई पुराने कपड़े आदि पहनता है तो उसे आउट ऑफ फैशन कहा जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। अगर कोई आज के टाइम पर जो है बहुत पुराने या क्या कहते हैं, जैसे बहुत पुराने हीरो वगैरह बहुत चिपकी चिपकी शर्ट्स पहनते थे, अजीब सी छोटी छोटी पहनते थे, जो मेल हीरो वगैरह होते थे, या क्या कहते हैं जो आउट ऑफ लहंगे हो गए, साड़ी हो गई है, कुर्ते पैजामे हो गए, अगर आउट ऑफ फैशन 10-15-20 साल पुराना अगर पहनता है कोई इंसान, तो क्या कहा जाता है, बहुत आउट ऑफ फैशन पहन रखा है, या ये आउट ऑफ फैशन हो गया है। ये इस टाइम पे ट्रेंड में नहीं, क्योंकि हमें पता है इस टाइम पे ट्रेंड में जो चल रहा है वो हमें पता है। जैसे इस टाइम पे गर्ल्स में मोस्टली मैंने देखा है बैगी जींस चल रही, बट बॉयज में जो है, जो मेल्स में चल रहा है, वो स्टॉप पॉइंट पैंट चली, यानी कि नीचे से नैरो होती है ना, नीचे से नैरो होती है पैंट, और इसके नीचे वो भी एंकल लेंथ पैंट होती है, और नीचे शूज पहनते। तो ये क्या है, ये इस समय ट्रेंड। अगर इस समय पे लड़का कोई बेल बॉटम पैंट पहन लेता है तो क्या उसको आउट ऑफ फैशन एक तरीके से माना जाता है, या जो भी क्या कहते हैं प्रॉपर, अगर इस टाइम पे कोई चीज ट्रेंड पे नहीं है तो उसको अगर पहले की पुरानी चीज पहन ली तो उसको क्या कहा जाता है, आउट ऑफ फैशन कहा जाता है। ठीक, एक शैली जो किसी विशेष समय में लोकप्रिय होती है, विशेषकर कपड़े, बाल, श्रृंगार आदि में, ये फैशन है क्या, तो एक शैली है जो किसी विशेष समय पर क्या होती है, लोकप्रिय होती है। कोई एक स्पेसिफिक टाइम होता है, उस टाइम पर अगर कोई चीज फेमस हो जाती है तो उसे हम, वही फैशन है। ठीक है, वही फैशन है। जैसे कि कपड़ा, कोई कपड़ा फेमस हो गया, या कोई बाल, हेयर स्टाइल। जैसे एक टाइम पे आप लोगों को याद हो तेरे नाम स्टाइल चला था ना, जितने लड़के थे सब के सब सलमान खान वाले, वो वही कहने का मतलब एक फैशन चला था। एक बार तेरे नाम हेयर स्टाइल चला था। इस टाइम पे क्या चली हुई है, वियर्ड चली हुई है, फ्रेंच वियर्ड चली हुई है, और तरह तरह के मतलब फैशन चले हुए हैं।
एक टाइम पे क्या चला हुआ था आप लोग याद है, शाहरुख खान का वो लुक चला हुआ था, बीच से बाल निकाल के पतले ग्लासेस का, मोहब्बतें मूवी में जो लुक है शायद, हाँ वो चला हुआ था। स्वेटर लोग यहाँ पे पहनने की बजाय शाहरुख खान की तरह स्वेटर क्या करते थे, कंधे पे टाइम करके घूमते थे, है ना। तो ये सब क्या है, ये सब फैशन है, ट्रेंड है, क्योंकि उस टाइम पे वो चीजें पसंद की गई, पसंद करने के साथ में कई लोगों ने उस गेटअप को अपनाया, तो वो क्या आ गया, वही चीज क्या आ गई, फैशन में आ गया, वही चीज हमारे ट्रेंड में आ गई। ठीक है, श्रृंगार, कोई मेकअप या जो भी है, ठीक है, वो जो है जैसे लड़कियों में जो है क्या कहते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। मेकअप में जो है एक बार ट्रेंड में आ गया, वो कौन सी, धुएं वाली आंखें, स्मोकी आईज मेकअप हो गया, बहुत सारी चीजें हैं, फैशन श्रृंगार वगैरह में भी आ जाता है। ठीक है, और कभी कभी बहुत सिंपलिसिटी भी हमारे ट्रेंड में आ जाती है, बहुत सिंपल लुक, सिंपल एंड डिसेंट लुक, ये भी होता है। जैसे इस टाइम पे जितना सिंपल लुक दिया जा रहा है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, उतना डिसेंट लगता है। ये भी एक ट्रेंड चल जाता है कि एकदम सिंपल, बाल सीधे, फेस बिल्कुल मेकअप का नहीं, बहुत नेचुरल लुक, बहुत नेचुरल लुक के जो हमारा कॉस्ट्यूम है, तो इसका भी एक ट्रेंड चलता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब कैम्ब्रिज शब्दकोश में दी गई परिभाषा, इसके अनुसार किसी भी समय विशेष पर जीवनचर्या से संबंधित कोई शैली प्रचलित हो तो उसे क्या कहा जाता है, फैशन कहा जाता है। ठीक है, मतलब जीवनचर्या से संबंधित जो भी हमारी डेली लाइफ स्टाइल है, जीवनचर्या से मतलब जो भी हमारी डेली लाइफ स्टाइल है, उससे संबंधित कोई भी शैली, चाहे वो बाल हो, चाहे मेकअप हो, चाहे कॉस्ट्यूम हो, चाहे फूड हो, चाहे हमारा क्या कहते हैं रहन सहन, कोई भी जितनी चीजें हम लोगों ने पहले डिस्कस करी, उसमें से कोई भी चीज अगर क्या हो रही है, फेमस हो रही है, प्रचलित हो रही, प्रचलित होने का मतलब क्या है, हमने पहना, ठीक है, वो चीजें पसंद की गई, 4 लोगों ने और पहना, ठीक है, 4 लोगों को और लोगों ने देखा, उन 4 लोगों ने उस चीज को पसंद किया, फिर और धीरे 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 क्या हो गया, पूरी तरीके से वो ट्रेंड फैल जाता है, वो फैशन फैल जाता है और क्या हो जाता है, फेमस हो जाता है, यानी प्रचलित हो जाती है। ठीक।